श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र एक धतूरा आपको फोड़ करके चढ़ा देना होगा। शाम के समय पर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रुकेगी। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी भी लगेगी। बीमारी जैसी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। परिवार में सुख शांति समृद्धि का माहौल होगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी जरूर होगी। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक बार धतूरे को फोड़ करके शिवलिंग पर इस विशेष दिन चढ़ा दीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। आप सभी को पता है फागुन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और कल है फागुन मास का पहला मंगलवार का दिन। और इस मंगलवार के दिन इस धतूरे का उपाय किया जाता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि इस मंगलवार के दिन किए जाते हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय कि अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, है ना, आपके कार्य बन ही नहीं रहे हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित कार्य हो, चाहे व्यापार से संबंधित कार्य हो, नौकरी से संबंधित कार्य हो, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत सारी अड़चनें अगर आपके जीवन में आई हुई है ना, तो आपको ये वाला उपाय करना ही करना है। आपके जीवन के सारे काम बनेंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मेरा बाबा आपको करके नहीं देगा, सिर्फ मंगलवार के दिन। आपको इसके लिए चाहिए होगा एक धतूरा। पूज्य गुरुजी ने कहा जब भी आपका कोई काम नहीं बन रहा है, विवाह के काम अटक रहे हैं, व्यापार अटक रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, धतूरा ढूंढो कहीं से भी। धतूरा किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं मिलेगा, झाड़ियों में आपको इजीली मिल जाएगा। और यह भी चीज पूज्य गुरुजी ने बताई कि महादेव ने किन चीजों को अपनाया। अगर आप देखेंगे, धतूरा जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया, एक ऐसा फल। दूसरा, शमी का पत्ता जिसे राजस्थान में खेजड़ी के नाम से जाना जाता है, कटीला वृक्ष है, वो महादेव ने अपनाया जो महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है। बेलपत्र, इसी के साथ कांटे का उपाय, ऐसी चीजें जिन्हें पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया, उन्हें महादेव जी ने अपनाया। और जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया, अगर वो महादेव की शरण में चला जाए तो महादेव उसकी नैया पार लगा देते हैं। एक धतूरा आपको चाहिए होगा इस वाले उपाय के लिए, सारे काम बन जाएंगे। लेकिन धतूरा भी आपको ऐसा नहीं लेना है, आपको धतूरे के अंदर का फल लेना है। जो ये बीजों बीजों जैसा देख रहे हैं ना आप, बीज वगैरह जो आपको अंदर के सीड्स नजर आ रहे हैं, आपको ये धतूरे के अंदर का फल चाहिए। इसको फोड़ करके आपको इसका फल निकाल लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल, सिर्फ मंगलवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। बस केवल ये 2 चीजें आपको लेकर के जानी है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। आपको यहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। कल ही मेरे एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया गुरुदेव तो कहते हैं कि आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर के जल चढ़ाइए। अरे भाई, जब आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होगे तभी ना आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा। और अगर आपको उत्तर दिशा नहीं पता चलती है ना, तो आप ये चीज देख लिया कीजिए कि ये जो शिवलिंग की जलाधारी होती है, ये वाली दिशा उत्तर दिशा है। तो यानी कि जब आप इधर खड़े होगे पीछे की तरफ, है ना, तब आपका मुख इधर की तरफ होगा और तब आप उस लोटे से जल ऐसे करके आप समर्पित करोगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा इस वाले क्रम को। दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है उन सभी की जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ होती है, केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके। यकीन मानिए आपके यहां पर जो शिवलिंग है उसकी जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है, तो आपको यहां पर खड़े होना है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। सबसे पहले जो आपने एक धतूरा लिया है, उस धतूरे को फोड़ करके जो अंदर का ये जो बीजों वाला फल है, इस फल को आपको अपने हाथ में लेना है। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके, ध्यान रखना, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके जो अंदर का फल है उसे महादेव जी की शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करना। और 1 लोटा शुद्ध जल इसी वाले फल के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करके यहां पर समर्पित कर देना, अपनी कामना कह करके। 2 से 3 मंगलवार करके देख लीजिएगा, आपका वो रुकता हुआ काम बन जाएगा। नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, नौकरी लगेगी, सफलता भी आपको मिलेगी। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफल होगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, सिर्फ मंगलवार के दिन। दूसरे वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना,
ये भी सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। और यकीन मानिए, मैंने इस वाले उपाय का एक नियम बनाया था, मैंने जो कामना करी थी वो मेरी मनोकामना कब की पूरी हो चुकी है ना। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से अधूरी है ना, मनोकामना, हृदय की बात, कोई इच्छा आपकी पूरी हो ही नहीं रही है, तो मंगलवार का सबसे अद्भुत उपाय है ये, इसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको मात्र एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। मेरे पास यहां दीपक का फोटो नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। गोल बाती का आपको एक दीपक लेना है। इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। किसका? सरसों का तेल, ठीक है। और इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी हनुमान मंदिर में, है ना। जैसे आप हनुमान मंदिर में पहुंचोगे, यहां पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है अपनी कामना कह करके, ठीक है। और यहां पर कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेना। जब आप वहां पर पाठ कर लेंगे, उठ करके जब आएंगे ना, तो हनुमान जी के मस्तक पर यहां पर जो भी सिंदूर लगा हुआ रहेगा, मैं काले कलर से बता देता हूं, यहां पर जो सिंदूर लगा हुआ है, इस सिंदूर को आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पर, थोड़ा सा सिंदूर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पर लेना। और उसी मंदिर में अगर हनुमान जी का फोटो है ना, तो राम दरबार का फोटो जरूर होगा। माता सीता के चरणों में, यहां पर चरणों में आपको अपनी कामना कह करके उस सिंदूर को लगा देना है। एक बार करके देखिएगा, 2 से 3 मंगलवार आपकी वो कामना निश्चय पूरी होगी। नियम बना करके जो मंगलवार आ जाए उस मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है, ये वाला उपाय 2 दिन किया जाता है। या तो आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लें, और या फिर किसी भी अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो किसी भी दिन की अष्टमी आ जाए, उस दिन की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, बस केवल चल रहा है, धन की आमदनी नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, पैसे की बहुत ज्यादा समस्या है, दिक्कत है, तो एक छोटा सा उपाय, इसी तरीके से आपको एक दीपक तैयार करना है। उस दीपक को लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी के सामने उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है अपनी कामना, धन की कामना कहते हुए। और धन की कामना कहने के पश्चात जो हनुमान जी का उल्टा पैर है, ये वाला है ना, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रिद्धिमान, वृद्धिमान, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो भाई है, यह गतिमान जी का स्थान है। ये आपको यहां से थोड़ा सा नारंगी सिंदूर लेकर के आना है। मंगलवार या अष्टमी तिथि के दिन थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आना, और आपकी जो भी दुकान है, उस दुकान में बाहर की तरफ आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। स्वस्तिक का निर्माण, घर में धन नहीं आ रहा तो घर के मुख्य द्वार पर आपको उसी नारंगी सिंदूर से स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। व्यापार जो आप कर रहे हो, व्यापार उन्नति की तरफ जाने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक सा उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम उपाय, जो कि विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए होता है ना। कोई विशेष कामना किसी की होती है, जो कि जीवन में वो सिर्फ एक बार मांगना चाहता है ना, कि ये बस ये वाली मेरी कामना पूरी हो जाए। उस विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए सिर्फ मंगलवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक दीपक आप तैयार करना। इस दीपक के अंदर जो बत्ती लगाओगे, वो लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर आप भरोगे या तो चमेली का तेल भर लो या फिर सरसों का तेल भर लो, ठीक है। दोनों में से किसी का भी तेल, या तो कड़वा तेल भी इसको कहा जाता है, सरसों के तेल को कड़वा तेल भी कहा जाता है, तो सरसों का तेल या चमेली का तेल भर लो। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे पीपल के पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? पीपल के 11 पत्ते आपको लेने हैं, जो खंडित ना हो। और इसी के साथ, मेरे पास फोटो नहीं है, आपको लेनी है मोली। मोली या कलावा जो आता है ना, वो ले लेना, ठीक है, ये ले लोगे। अब आपको इस मोली या कलावे से 11 पीपल के पत्तों की माला बनानी है। कैसे बनाओगे? जैसे कि ये मोली हो गई, ठीक है, और जो पीपल का पत्ता है ना, उस पत्ते के ऊपर के डूट को ऐसे करके आपको लगा देना है, ठीक है। यहां पर ही आपको गिठान लगा देनी है, अगला पत्ता ऐसे करके निकालना, और फिर से वापस आपको ऐसे करके पीपल का पत्ता लटका देना है, फिर से वापस आगे की तरफ में अगला लगाना, ऐसे करके आपको 11 पीपल के पत्तों की माला आपको बना लेनी है। माला बनाने के पश्चात एक दीपक और उस माला को लेकर के मंगलवार के दिन किसी भी समय पहुंच जाना हनुमान जी के मंदिर में। सबसे पहले एक दीपक यहां पर लगाना, दीपक के नीचे आसन जरूर रख देना यहां पर,
है ना। आसन लगाने के पश्चात इस 11 पीपल के पत्तों की माला को आपको हनुमान जी के गले में आपको पहनानी है, अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके। पूज्य गुरुजी ने कहा है इस वाले उपाय को करने का क्रम 5 मंगलवार का होता है। आप 5 मंगलवार करके देख लीजिएगा, 6वें मंगलवार तक आपकी कामना पूरी होने की खबर आप तक पहुंच जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।